हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट की अपनी थर्ड क्लास अटेंड कर रहे हैं एंड इस क्लास में हम मैक्सिमम जो DSSS में आपके 2022 एंड उससे पहले जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैक्सिमम वो क्वेश्चंस करेंगे एंड एक नया टाइप भी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन सम बिकम्स 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 years एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक सर्टेन सम का मतलब है प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल है जो कि 7 गुना हो जाता है अपने आप का 10 साल के अंदर, यानी कि ये जो आपका टाइम्स है ये एक तरह से आपकी अमाउंट बन जाता है 7 गुना बढ़कर अपने आप का 10 साल के टाइम में। एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 20 years इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आपने अब हमें बोल रहा है कि 20 सालों में 20 साल के टाइम में वो अपने आप का कितना ज़्यादा बन जाएगा, यानी कि आपकी अमाउंट और कितनी ज़्यादा हो जाएगी 20 साल में अगर सेम रेट रहता है, सेम इंटरेस्ट रहता है। तो तो आपने एक चीज़ देखी होगी, अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस करते हुए आ रहे थे उसमें हमें टाइम्स दिया हुआ था और नेक्स्ट में टाइम्स दिया था, फिर हमें अमाउंट गिवन था और हमें फिर टाइम बताना था कि कितने टाइम में अमाउंट बनेगा। लेकिन अब की बार हमें टाइम दे दिया गया है, हमें बताना है अमाउंट कितना टाइम्स बनेगा। ठीक, तो अब मान लीजिए प्रिंसिपल आपका 1 है, ठीक है। तो प्रिंसिपल के बाद ये जो अमाउंट है ये आपको 7 टाइम्स गिवन है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है 6, यानी कि ये इंटरेस्ट हो गया, बिकॉज अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट है 7, प्रिंसिपल है 1 हमारे पास, राइट। प्रिंसिपल 1 है तो इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 7 - 1 विच इज 6, यानी कि इंटरेस्ट हमें डिफरेंस निकालने के बाद क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। ठीक, अब ये जो मेरा इंटरेस्ट आया है ना ये मुझे किसके बराबर गिवन है, ये मुझे इंटरेस्ट 10 years का गिवन है। और अब मुझे बोल रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट 20 years के लिए निकालना है। तो 10 से अगर मेरे को 20 years पे जाना है तो मैं क्या करूँगी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी इधर, और अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इधर भी मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। सो 6 2 12, यानी कि 12 टाइम्स मेरे को प्रिंसिपल में और आगे जाना पड़ेगा ताकि मेरे को 20 साल का इंटरेस्ट मिल जाए। और ये जो मेरा 12 टाइम्स है इसको मैं प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगी ताकि मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाए। सो 1 + 12 13, यानी कि 13 टाइम्स। सो ये मुझे मेरा एग्जैक्ट अमाउंट मिल गया। सो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या करना है, राइट। ये हमारा प्रिंसिपल था और ये हमारा इंटरेस्ट था, जिससे कि हमें क्या निकालना है अमाउंट निकालना है। तो हमें हमारा अमाउंट मिल गया 13 टाइम्स। एक और बार देखो, प्रिंसिपल हमने मान के चले कि 1 है, अमाउंट हमें एक बार का दिया कि 7 टाइम्स हो गया। इनका मैंने डिफरेंस निकाला तो मुझे इंटरेस्ट मिला 6 साल। अब ये जो मुझे 6 साल का इंटरेस्ट मिला ये मेरे को कितने साल का मिला 10 साल का। और अब मेरे को 20 साल का इंटरेस्ट टाइम निकालना है कि कितना हो जाएगा अमाउंट। तो मैंने 20 साल के लिए जब मल्टीप्लाई किया तो 12 मिला। अब ये जो मेरा 12 टाइम्स होगा ये मेरा प्रिंसिपल में ही तो होगा, प्रिंसिपल की तो मेरी अमाउंट बनेगी कुछ टाइम बाद, तो इसलिए मैंने प्रिंसिपल में ऐड किया एंड मुझे अमाउंट मिल गई 13 टाइम्स। सो ये हमारा आंसर आ गया। वट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹1240 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आप भी कहोगे इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल गिवन है 1240 रुपीज़ का, टाइम है 2 years का एंड रेट है आपके पास 10% का। तो डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, P × R × T डिवाइडेड बाय 100। सो हमारे पास प्रिंसिपल है 1240, रेट है आपके पास 10% एंड आपके पास टाइम है 2 years का। डिवाइड कर देते हैं 100 से। सो 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट। नाउ 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, यानी कि मुझे इंटरेस्ट कितने का मिला 248 रुपीज़ का। सो ये है हमारा आंसर। एंड आप बिलीव नहीं करोगे ये एक्चुअल में क्वेश्चन आपका PRT के पेपर में आया है 2022 में DSSS में। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 4 years इज इक्वल टू 20% ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट एक सम पे यानी कि प्रिंसिपल पे 4 साल का है जो कि बराबर है कितने की 20% इसी प्रिंसिपल के। इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। अब कितने सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक है। आप मान लीजिए जो प्रिंसिपल है आपका 100 है एंड हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर प्रिंसिपल आपका 100 होता है तो आपका I इज इक्वल्स टू हो जाएगा RT, राइट। ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो चलो अब हमें बोल रहे हैं कि 20% है प्रिंसिपल का, तो ये तो प्रिंसिपल हम 100 मान रहे हैं, वैसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी बट चलो पता होना चाहिए तो बता दिया। 20% इज इक्वल्स टू इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो फ्रैक्शन में चेंज करें तो मेरे को मिला 1/5।
और ये है मेरा रेट परसेंट। रेट परसेंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, रेट परसेंट इज इक्वल्स टू आई अपॉन पी, एंड जो इंटरेस्ट रहता है ये आपका 1 ईयर का होता है, राइट। अब मुझे रेट परसेंट मिल गया 1/5, यानी कि ये मेरा इंटरेस्ट होगा एंड ये मेरा प्रिंसिपल होगा, डिनोमिनेटर प्रिंसिपल होगा एंड न्यूमरेटर इंटरेस्ट होगा। अब ये जो मेरा 1 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मुझे कितने साल का गिवन है, 4 साल के बराबर गिवन है, यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट है, अगर ये मेरा 4 साल के लिए बराबर है तो जो मेरा प्रिंसिपल होगा ये मेरे को इतने के ही बराबर करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, प्रिंसिपल को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो 5 4 ज़ा 20, यानी कि 20 ईयर्स में जो मेरा प्रिंसिपल है ये मेरा इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। दोबारा से देखो, हमें बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कुछ प्रिंसिपल पे 4 साल के प्रिंसिपल पे बराबर होता है 20% इसी प्रिंसिपल के, राइट। तो हमें बोला गया है कि कितने सालों में जो अब सिंपल इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो 20% भी है ना प्रिंसिपल का, हमें इस 20% को भी चेंज करना और बताना है कि कितने साल लग जाएंगे एग्जैक्ट प्रिंसिपल होने में सिंपल इंटरेस्ट के बराबर में। तो 20% है, 20% को मैंने कन्वर्ट कर लिया 1/5 में। सो आई इज इक्वल, तो मेरा आई इज इक्वल्स टू हो गया 1 और प्रिंसिपल मेरे को मिल गया 5। ये जो मेरा R% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट होता है ऑलवेज ये 1 ईयर के लिए होता है, लेकिन क्वेश्चन में तो मुझे 4 साल के लिए बोला है। अगर मेरा इंटरेस्ट 4 साल का है तो मैं प्रिंसिपल को भी ईयर्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगी। सो मैंने प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर दिया 4 ईयर से, ताकि मेरे को एग्जैक्ट ईयर्स मिल जाए कि कितने सालों में जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो मुझे आंसर मिल गया 20 ईयर्स। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम फॉर 40 ईयर्स in 4/5 of the sum, what is the annual rate of interest? क्वेश्चन में हमें बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट मिलता है कुछ प्रिंसिपल पे, यानी कि जो अमाउंट जमा की गई होगी 40 साल में 4/5 इसी प्रिंसिपल का। सो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होगा, हमें बोल रहे हैं जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो 4/5 मिल रहा है, किसका, प्रिंसिपल का। सो यहाँ से हमें मिला इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 4/5 मिल गया, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, डेट रेट परसेंट इज इक्वल्स टू आई ओवर पी, बट जो इंटरेस्ट होगा ये आपका होगा 1 ईयर के लिए, राइट। लेकिन मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो मेरा 4 है ये मेरे को कितने ईयर्स के लिए गिवन है, 4 ईयर्स के लिए गिवन है। अब 4 साल के ये अगर मेरे को गिवन है तो अब ये मेरे को 1 साल के लिए बनाना है, तो ये मेरे को 40 ईयर्स के लिए गिवन है, सॉरी 4 साल के लिए नहीं, ये जो 4 है मेरे को 40 ईयर्स के लिए गिवन है, तो मेरे को ये 1 ईयर के लिए बनाना है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 4/40, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, यानी कि 1 साल में जो मेरा इंटरेस्ट होगा वो होगा 1/10, ठीक। अब मेरे को प्रिंसिपल पता है 5 है, तो रेट परसेंट निकाल लो, रेट इज इक्वल्स टू आई ओवर पी मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। सो अब इसको इज इक्वल्स टू कर लो, इंटरेस्ट मेरा क्या आ रहा है 1/10 1 साल का, प्रिंसिपल क्या है 5, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो 10 5 आपका हो जाएगा 50, यानी कि 1/50 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 0 से 1 0 कट एंड 5 2 ज़ा 10। सो हमें मिला हमारा रेट 2% का। सो होपफुली आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड अभी जो हमने जितने भी 4 क्वेश्चंस किए हैं ये चारों आपके DSSS 2022 में आए हैं PRT के पेपर में। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन in 5 years on a principal is 180% of the principal. What is the annual rate of interest? अपना इस क्वेश्चन से एक चीज समझो, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था ना ये डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन है, बस इस बार क्वेश्चन में क्या घुमा के दे दिया कि ये जो आपका प्रिंसिपल है ना ये आपको परसेंट में दे दिया। अगर परसेंट में दिया है तो अब आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शनल में। सो 180% को अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दो तो ये कैसे होगा, 180 डिवाइडेड बाय 100। सो 1 0 से 1 0 कट, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10, यानी कि हमें 9/5 मिल गया। तो अब हमें बोल रहे हैं डैट कि जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या है, 9/5 है, किसका, प्रिंसिपल का। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव बाय अ पर्सन इन 5 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट एक पर्सन को रिसीव होता है 5 साल के अंदर प्रिंसिपल पे, जो कि है 180%। 180 को मैंने फ्रैक्शनल 180% प्रिंसिपल का, यानी कि 180 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। तो इसका मतलब इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स ऑफ पी। ये मेरे को मिल गया फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करके। सो अब कर लो आई ओवर पी इज इक्वल्स टू 9/5, ये मेरे को मिल गया। लेकिन ये जो मेरा इंटरेस्ट आया है
ये मेरे को कितने साल का गिवन है, 5 साल का। एंड जो मेरा रेट परसेंट का फॉर्मूला है वो क्या कहता है, I/P, बट जो इंटरेस्ट होना चाहिए ये 1 साल का होना चाहिए। तो अब 1 साल के लिए पहले कन्वर्ट कर लो। सो 1 साल के लिए अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 5, राइट। सॉरी गाइस, ये ना आपका क्वेश्चन में 15 ईयर्स था, तो यानी कि ये जो मेरा इंटरेस्ट है ये 15 साल का है। अब अगर मैं इसको चेंज करूंगी तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 15। अब मैं इसको सॉल्व करूँ, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15, यानी कि ये मेरा इंटरेस्ट मिला मुझे 1 साल के लिए 3/5। ठीक है, अब इसको पुट कर दो फॉर्मूला में। सो आई है हमारा 3/5 1 ईयर का, प्रिंसिपल है मेरा 5। ठीक है, तो R% हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3/25। अब R निकाल लो, R इज इक्वल्स टू I/P मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो I/P मेरे को मिल गया 3/25 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 25 4 ज़ा 100 एंड 3 4 ज़ा आपका होता है 12, यानी कि 12% आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो होपफुली आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब प्रिंसिपल ऑफ ₹20,000 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स। 20,000 रुपये का प्रिंसिपल है, यानी कि आपको प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन है कितने का, 20,000 रुपये। इसको इन्वेस्ट किया जाता है कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे 6 साल के टाइम में। ठीक, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का है पर एनम यानी कि पर ईयर, देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 6 ईयर्स। तो 6 साल के बाद आपकी अमाउंट क्या हो जाएगी। तो वी नो दैट अमाउंट का फॉर्मूला कहता है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। ओके, सो अब एक चीज देखो, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, अगर प्रिंसिपल आपका 100 होता है तो जो आपका इंटरेस्ट है वो हो जाता है R मल्टीप्लाई बाई टी, यानी कि रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम, एंड अमाउंट आपका बन जाता है 100 प्लस RT, यानी कि एक तरह से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही हो गया, बिकॉज प्रिंसिपल हमने 100 माना है एंड इंटरेस्ट हो गया RT। तो हमें ये दो फॉर्मूलाज मिल जाते हैं जब हमारा प्रिंसिपल 100 होता है। तो चलो इस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो अब एक चीज़ देखो, इंटरेस्ट मेरा क्या है, RT होता है। इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, 6 साल के लिए, एंड रेट क्या है 10% का, यानी कि 6 10 ज़ा 60, यानी कि मुझे इंटरेस्ट मिल गया 60। अब मैं इसी से अमाउंट निकाल लेती हूँ। अमाउंट क्या है 100 प्लस RT। सो 100 प्लस RT मेरा क्या आया 60 इज इक्वल्स टू 160, यानी कि मुझे अमाउंट भी मिल गई एंड इंटरेस्ट भी मिल गया। ठीक, इंटरेस्ट मेरे को मिला 60 एंड अमाउंट मेरे को मिली 160। और जो मैंने प्रिंसिपल 100 माना था, क्वेश्चन में मेरे को प्रिंसिपल किसके बराबर के बना है, 20,000 के बराबर। अब 1 की वैल्यू निकाल लो, 20,000 डिवाइडेड बाय 100, 00 से 00 कट, यानी कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना, एक कितने के बराबर हो गया, 200 के। एग्जैक्ट मेरी अमाउंट क्या आ रही है 160, और अब मेरे को अमाउंट ही बतानी थी। तो अमाउंट को अब आप 160 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 200 से। सो हमें आंसर मिल जाएगा 00 का 00, 20 से 0, 2 6 ज़ा 12, 2 का 1 गया, 2 1 ज़ा 2 3, यानी कि 32,000 रुपीज़। यानी कि ये जो आपकी अमाउंट 20,000 थी, ये इंटरेस्ट लगने के बाद 6 साल में कितनी हो जाएगी, 32,000 रुपये मिलेंगे आपको बाद में, यानी कि ये 32,000 बन जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एनुअल रेट ऑफ 15% फॉर 12 ईयर्स एंड 13 ईयर्स इज ₹75। वट इज द प्रिंसिपल और सम। हमें डिफरेंस गिवन है सिंपल इंटरेस्ट का एक सर्टेन प्रिंसिपल पे, जिसका कि एनुअल रेट 15% है 12 सालों के लिए और 13 सालों के लिए, जो कि आपका डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट जो आपका आ रहा है 75 रुपीज़ गिवन है। वट इज द प्रिंसिपल और सम, तो हमें बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल एग्जैक्टली क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक चीज़ देखो, हमें डिफरेंस गिवन है 13 ईयर्स एंड 12 ईयर्स का। इनको अगर मैं डिफरेंट करती हूँ, डिफरेंस निकालती हूँ, तो मेरे को मिलेगा 1 साल, यानी कि जो मेरा 1 साल का इंटरेस्ट है मेरे को कितना गिवन है, 75 रुपीज़ का मेरे को क्या गिवन है, इंटरेस्ट। ठीक है, ये मेरे को गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैंने मान लिया लेट प्रिंसिपल भी 100, ये मैंने प्रिंसिपल मान लिया 100। तो मुझे पता है आई इज इक्वल्स टू होता है RT। अब मेरे को जो इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट 1 साल के लिए गिवन है, राइट। तो अब मैं इसी इंटरेस्ट को निकाल लेती हूँ किस रेट पे, 15% पे। सो रेट है मेरा 15, टाइम मैंने 1 साल का माना, तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला, 15 मिला।
और अब ये जो मेरा लेट किया हुआ इंटरेस्ट है ये मुझे क्वेश्चन में किसके बराबर आ रहा है, 75 रुपीज़ का गिवन है। सो मैं एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 75 डिवाइडेड बाई 15। सो 15 5 जा होता है 75, यानी कि एक की वैल्यू मुझे क्या मिली, 5। और मैंने प्रिंसिपल कितना माना है, 100। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 500 रुपीज़। सो यहाँ से मेरे को मिल गया 500 रुपीज़। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका न्यू टाइप का क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स, अगर कुछ सिंपल इंटरेस्ट कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 3 ईयर्स यानी कि टाइम एट द रेट ऑफ 12 इज 3500 लेस देन, 3500 रुपये कम है अपने प्रिंसिपल में से, फाइंड द सम एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको प्रिंसिपल बताना है एंड सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो ये देखो जो आपका रेट परसेंट है वो क्या गिवन है, 12 1/2%, ये हमें गिवन है। ओके और अगर हम परसेंटेज के चैप्टर पे जाए तो हमने देखा था कि 12 1/2% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/8। तो ये होपफुली अब तक तो आपने याद कर ही ली होगी परसेंटेज की वैल्यूज। सो 12 1/2% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/8। एंड हमें फॉर्मूला पता है R% इज इक्वल्स टू I/P, जिसमें कि जो इंटरेस्ट होता है 1 साल का होता है, राइट। तो ये जो मेरा 1/8 आया, जो मेरा 1 है ये मेरा इंटरेस्ट है और जो ये 8 है ये मेरा प्रिंसिपल है। और मेरे को पता है जो ये मेरा इंटरेस्ट आया ये 1 साल के लिए आया, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट कितने साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए। सो मैं 3 साल के लिए अगर निकालना चाहती हूँ तो मैं 3 मल्टीप्लाई में क्या करूँगी, इंटरेस्ट कितना था 1, तो 3 1 सा 3, यानी कि 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो 3 ही है मेरा। अब इसको क्या करो फॉर्मूला में, और मेरा प्रिंसिपल क्या है 8 है, ये मेरा इंटरेस्ट है ये मेरा प्रिंसिपल है। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो ताकि आपको अमाउंट मिल जाए। जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो मुझे मिला 5, तो मेरे को अब मेरी अमाउंट मिल गई 5। अब ये जो मेरी अमाउंट 5 आई है ये मुझे किसके बराबर गिवन है, 3500। ये मैंने ना डिफरेंस इसलिए निकाला मेरे को बोला है कि 3500 कम है किसमें, अपने आप के प्रिंसिपल में, तो इसलिए मैंने पहले ही डिफरेंस करके निकाल लिया कि ये मेरे को किसके बराबर गिवन होगी। तो जब मैंने डिफरेंस किया तो मेरे को मिला 5, तो यानी कि जो 5 है ये 3500 के बराबर गिवन है क्वेश्चन में। सो अब एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 3500 डिवाइडेड बाई 7, सो 7 5 से 3500, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 500 मुझे मिला। अब मुझे एग्जैक्टली प्रिंसिपल निकालना है। सो प्रिंसिपल क्या था 8, ये मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे हमें 5 गिवन है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 7 35, यानी कि मेरे को यहाँ पे 700 मिल रही है अमाउंट एक तरह से, ठीक है। सो प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या है 8 के बराबर गिवन है। सो 8 मल्टीप्लाई बाई 7, 8 7 56, यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो है 5600 रुपीज़। एंड साथ में हमसे क्या पूछा था कि इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट कितने साल का बताना है, 3 साल का। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 700 इज इक्वल्स टू 3 7 21, यानी कि 2100 रुपीज़। सो ये है हमारे प्रॉपर आंसर्स। अ पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 5%, एक आदमी ने किसी को कुछ प्रिंसिपल यानी कि कुछ अमाउंट उधार पे दी, किस रेट पे, 5% के रेट पे, कि हर साल 5% का रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे जब वो वापस देगा। अब जब उस पर्सन को 16 साल में 16 साल के टाइम में जो इंटरेस्ट मिलता है वो 700 रुपये कम मिलता है अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट लगना था, इंटरेस्ट लगने के बाद भी वो 700 रुपये कम देता है। तो हमें बोला गया है वट वॉज द सम लेंड, यानी कि कितना प्रिंसिपल दिया होगा, यानी कि कितना उधार एक पर्सन को दिया होगा कि ठीक है भाई तू अपना काम चला ले, तू अभी मेरे से पैसे उधार ले ले, मेरे को बाद में ब्याज में पैसे दे दियो, ठीक है। तो हमें ये बोला गया है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो यहाँ पे रेट कितना है 5%, सो रेट है हमारा 5% के अकॉर्डिंग। सो 5% को पहले तो फ्रैक्शन में चेंज करो, सो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100, सो 5 1 5 एंड 5 20 100। अब मेरे को पता है रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है I/P, जिसमें कि जो इंटरेस्ट है ये होता है 1 ईयर के लिए। तो ये जो मेरा न्यूमरेटर है ये इंटरेस्ट है, जो डिनोमिनेटर है ये प्रिंसिपल है। अब ये मेरा इंटरेस्ट 1 साल के लिए, लेकिन मुझे इंटरेस्ट कितने साल बाद मिला है, 16 साल बाद, तो मैं 16 साल के लिए इंटरेस्ट निकालूंगी। सो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 16, यानी कि अब जो मेरे को न्यू इंटरेस्ट मिला ये 16 साल का इंटरेस्ट है। और मेरा प्रिंसिपल क्या है, अभी भी 20 ही है, क्योंकि प्रिंसिपल तो मेरा सेम ही रहेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगी तो मुझे अमाउंट मिलेगी, इन दोनों को मैं माइनस करती हूँ, 20 माइनस 16, तो मुझे मिला 4। अब ये जो मुझे अमाउंट मिली है ये मुझे किसके बराबर गिवन है,
₹700 के बराबर गिवन है, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ। 700 डिवाइडेड बाय 4, सो ये हो जाएगी 4 1 4, देन बचेगा 7 में से 4 गए 3 यानी कि 30, 4 7 28, 10 में से 8 गए 2, तो 20, 4 5 20 यानी कि 175 रुपीज़। सो ए की वैल्यू मुझे आ रही है 175। अब प्रिंसिपल निकालना है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना था 20, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 175 इज इक्वल्स टू 0 का 0, 2 5 10, 0 का 1 गया, 2 7 14 यानी कि 15, 5 का 1 गया, 2 1 2 3 यानी कि 3500 रुपीज़ मैंने उधार दिए होंगे किसी ना किसी पर्सन को जिसने भी मांगे थे। अगर आपसे यहाँ पे बोलता लास्ट क्वेश्चन की तरह कि इंटरेस्ट कितना है, तो 16 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देते 175 से, यानी कि एग्जैक्टली उसने कितना अमाउंट एक्स्ट्रा दिया है 3500 रुपये में ऐड ऑन करके, ये आपको पता चल जाता। द थिंग इज कि ये वाला जो लेंथ वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका DSSP में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है PRT में। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 2022 में DSSP में आया है PRT के अंदर। सो ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। अ पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 10% ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 6 years इज ₹880 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, व्हाट वाज द सम लेंड। एक आदमी ने एक पर्सन को कुछ पैसे उधार दिए, यानी कि कुछ प्रिंसिपल उधार दिया, जो कि अमाउंट बनकर हमें मिलना चाहिए 10% के रेट पे। हर साल 10% का रेट लगेगा, यानी कि ब्याज लगेगा प्रिंसिपल के अंदर जो भी फिर अमाउंट बनेगी। फिर अब जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है 6 साल में, वो हमें 880 रुपये कम हो रहा है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमें ब्याज में पैसे मिल लेते हैं ना, वो 880 रुपये कम मिल रहे हैं 6 साल की ब्याज के हिसाब से। सो अब हमें बताना है कि प्रिंसिपल कितना लेंट हुआ। ये बिल्कुल सेम एग्जैक्टली लास्ट वाला क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। सो लेट्स स्टार्ट। रेट परसेंट हमें क्या गिवन है 10% गिवन है, राइट। सो अब इसको चेंज करो फ्रैक्शन में, 10/100 करो। सो हमें मिला 1/10, यानी कि न्यूमरेटर मेरा है इंटरेस्ट एंड डिनोमिनेटर है मेरा प्रिंसिपल, ओके। एंड रेट परसेंट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो मेरा इंटरेस्ट होता है ये होता है 1 ईयर के लिए। लेकिन मुझे क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितने साल बाद चाहिए, 6 साल बाद, तो अब मैं 6 साल के लिए इंटरेस्ट निकालूंगी। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि जो मेरा न्यू इंटरेस्ट आया 6 साल के बाद वो 6 रुपये ही रहेगा। प्रिंसिपल मेरा कितना है 10 रुपये। अब इसको माइनस करती हूँ तो मुझे अमाउंट मिलेगा, 10 में से 6 गए 4। अब ये जो मेरा अमाउंट आया है माइनस करने के बाद, ठीक है, ये जो मेरा अमाउंट है ये मुझे किसके बराबर गिवन है 880 रुपये के बराबर गिवन है। तो मैं एक की वैल्यू निकालूंगी 880 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 2 8, 4 2 8, 0 का 0, यानी कि एक की वैल्यू ही 220 रुपये। अब मेरा प्रिंसिपल कितना आ रहा है 10 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 220 इज इक्वल्स टू 0 का 0, देन 1 0 0, 1 2 2, 1 2 2, यानी कि 2200 रुपये, 2200 रुपये का प्रिंसिपल उधारी पे दिया गया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अप कर दो ताकि वो लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ लें अच्छे से। एंड मैं एक चीज़ बता दूँ कि ना पूरे जो DSSP का मैथ्स का जो सेक्शन है उसमें जो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है ना, जो सबसे जल्दी होता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट ही है, एंड देन आपका परसेंटेज हम काउंट कर सकते हैं। एंड अभी हमारी एक और क्लास रहती है, उसमें हम कुछ और न्यू टाइप्स देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में जो आपके आ सकते हैं, देन हमारा सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर फिनिश अप हो जाएगा। सो वीडियोस को देखते रहो, शेयर करते रहो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाय बाय।